नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले बजाज फिनसर्व की। ठीक है, तो दो बेहतरीन स्टॉक है इस ग्रुप के, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व लिमिटेड। ठीक है, बोथ आर इन दी एनबीएफसीज कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में डील करती है। ठीक है, एंड ये कंपनी काफ़ी कम मौका देती है इन्वेस्टमेंट का। यस, काफ़ी कम मौका हमें देती है कि ये अपने ऐसे रेड जोन में हो जहाँ पर हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। काफ़ी कम टाइम देती है स्टॉक, इस तरीके का स्टॉक। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए इसकी हिस्ट्री, अगर मैं इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट निकाल लूँ, आपके सामने रखूँ, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लिस्टेड से जो भागा है, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर था 9000, यानी ऑलमोस्ट फेबररी 2000 14 फेब 2020 में ये ऑलमोस्ट 9700 के करीब था। देन उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन का जैसे ही अनाउंस होता है, तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक लुढ़क कर आता है 22 मई 2020 को 4300 के पास। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें बनी थी जब ये 22 मई 2020 को 4300 पे उपलब्ध था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह मतलब भयंकर तेज़ी, शानदार तेज़ी मिली, और ये स्टॉक इसके लाइफ टाइम हाई 19,000 लगभग 300 के पास जाकर फिर से रिटर्न अभी 16,684 पे उपलब्ध है। यानी अगर अपने लाइफ टाइम हाई जो इसका था 19,300 के करीब, वहाँ से स्टॉक अभी उपलब्ध है 16,684। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 से 3,500 रुपये की इसमें गैप है। तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है ऑन डिप। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, तो ये स्टॉक काफ़ी कम हमें मौका देता है कि यहाँ पर हम एंट्री मारें और अच्छा एक लॉन्ग टर्म हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व इस तरीके के स्टॉक के अंतर्गत ही आते हैं, जहाँ पर हमें अगर आज ये गिरा है मार्केट में, देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आज का भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट 4% की इसकी गिरावट थी बजाज फिनसर्व में। स्टिल मैं आपको मेरी तरफ से अगर मैं सोचता हूँ, आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें बाइंग करना है। ठीक है, तो मैं डिटेल आपको और बताऊँगा। देखिए ये रहा, अगर हम इसकी मार्केट कैप देखेंगे कितना है, तो ऑलमोस्ट देखिए 2,65,000 करोड़ मार्केट कैप है। एंड देखिए अभी ट्रेंड कर रहा है 16,683, और इसका जो हाई मैंने कहा था 19,325। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर ये सेशन देखिए, ये आज के दिन देखिए इसका जो 50 डेज़ का डीएमए था, यानी डेली मूविंग एवरेज जो था डीएमए 50 डीएमए का, वो था स्टैंड कर रहा था 17,426 को। उसको भी ये ध्वस्त कर अभी पहुंच गया है 16,682 पर, यानी जो 50 डे का इसका डीएमए था वो भी अभी टूट चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, खासकर बजाज फाइनेंस या फिर अभी इसकी हम बात करें बजाज फिनसर्व की। ठीक है, तो जिसके लिए मैं बता रहा था कि हमें बाई ऑन डिप्स ये रणनीति बजाज फिनसर्व में अपनाना आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए और क्या इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये रहा। तो ये देखिए इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर मार्केट आवाज़, इसे आपको सब्सक्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इनके आंकड़े बताता हूँ, जहाँ पर आपको अनुमान या लग जाएगा, या फिर मैं क्यों कह रहा हूँ बाई ऑन डिप्स, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स का इसका सेल्स कंपाउंड ग्रोथ देखिए 38% सेल्स ग्रोथ जो इसका, अगर आप जितने साल बीतते, मतलब जितने ज़्यादा साल का हम सेल्स ग्रोथ लेंगे उतना ज़्यादा बता रहा है। 10 साल का सेल्स ग्रोथ है 38%, 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है ऑन एन एवरेज 24%, 3 ईयर्स का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 23%। तो इस ज़बरदस्त आंकड़े के साथ सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल्स इज़ अप, नो डाउट। उसके बाद देखिए प्रॉफिट में अगर आप इंक्रीमेंट देखेंगे परसेंटेज 16% है ऑन एन एवरेज 10 साल का अगर हम टोटल लेंगे। 5 ईयर्स का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 19% है, 3 ईयर्स का कैलकुलेशन करेंगे 19% है। ये 3 साल का जो कैलकुलेशन इसमें कोविड के दौर का भी है, तो लास्ट 5 ईयर्स में 19% था, इंक्लूडिंग कोविड में 19% है, मतलब विच इज़ वेरी सुपर्ब। तो सेल्स सुपर्ब है, प्रॉफिट सुपर्ब है। स्टॉक का CAGR देखिए,
CAGR आपको पता है कि अगर कोई स्टॉक अगर 2 से 3 साल में भी ऑन एन एवरेज अबाउट 20 या 25 का CAGR देता है तो इट्स कंसिडर सुपर। तो देखिए 10 साल का ऑन एन एवरेज CAGR है 43%, 5 ईयर्स का CAGR है 41%, 3 साल का CAGR है 42%। तो क्या कहेंगे CAGR का? सुपर रिटर्न, सुपर परफॉर्मेंस। तो सेल्स सुपर है, प्रॉफिट ग्रोथ सुपर है, CAGR सुपर है, एंड इक्विटी रिटर्न की तो मैं खैर बात नहीं करूँगा, आपको पता है इसके रिटर्न किस तरीके से इसने बना के दिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें प्रमोटर्स की तो देखिए 61% ऑलमोस्ट था, ठीक है, और सितंबर 2021 आते आते 61% ही है, कोई चेंजेस नहीं है। FIS का देखिए दिसंबर 2020 में 8.78 था एंड सितंबर 2021 आते आते 8.92 है, यानी FIS ने अपना स्टॉक बढ़ाया है बजाज फिनसर्व में। DI का देखिए 2020 में आते आते 6.7 था एंड सितंबर 2021 आते आते 6.62 है। DI ने भी अपना स्टॉक बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक का दिसंबर 2020 में 24.17% था एंड सितंबर 2021 आते आते 23% 50 हुआ है, यानी पब्लिक का स्टॉक कुछ कम हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए जो FIS का कॉन्फिडेंस है, DI का कॉन्फिडेंस है और प्रमोटर्स का जो भरोसा है शेयर्स पे बना है, तो ये जो प्रमोटर्स DI FIS का अगर हम देखेंगे बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रमोटर्स को भरोसा, बहुत सारा भरोसा है अपने खुद के मैनेजमेंट पर एंड कंपनी पर एंड उनके सेल्स आंकड़ों पर कि आगे भी ग्रोथ स्टोरी ऐसी ही रहेंगी। एंड उसके साथ साथ FIS एंड DIS का भी ज़बरदस्त भरोसा इस स्टॉक पर बना हुआ है, जिसके कारण इन्होंने धीरे धीरे जो बाइंग जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ किया है। क्योंकि देखिए बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी देता है फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमेशा स्लोली ऊपर ही बढ़ते रहता है। कभी यहाँ पर किसी न्यूज़ या फिर कभी किसी गलत कमेंट्री या फिर किसी भी जानकारी का इन स्टॉक पर उतना बड़ा असर नहीं होता है, जिसके कारण ये कभी भी 3 से 4% रेड जोन में बंद नहीं होते। हालांकि आज यहाँ पर ज़बरदस्त चारों तरफ से बिकवाली थी, जिसके कारण बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस में भी ज़बरदस्त गिरावट 4 to 5% की मिली है। और बजाज फिनसर्व में अपना 50 DMA को ब्रेक किया है, जो 17,400 पर छुपा था और अब ये 17,000 को तोड़कर नीचे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि आप मतलब एग्री कर सकते हैं नहीं कर सकते। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस में हमें बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए एंड यही मौका 2020 में मई में मिला था बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व में कि 4,000 के करीब बजाज फिनसर्व मिल रहा था उस टाइम में, 1 साल लगभग 1.5 साल पहले, और अभी ये 19,300 को टच कर फिर अभी 16,500 के करीब लुढ़क रहा है। तो देखिए अगेन हमें अपॉर्चुनिटी देखना है एंड बिफोर इन्वेस्टिंग आपका खुद का भी आप एनालिसिस कीजिए और डिसीजन लीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।